नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे, कुछ में एक क्वेश्चन आपका हम बताए थे कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में व्यू निकालना था, और वो भी फर्स्ट एंगल में। तो पहला जो आपका क्वेश्चन हम बताया उसमें बताया कि सिर्फ फर्स्ट एंगल में आंसर निकालना, उसके नियम के बारे में भी आपको हम बताया, और उस नियम के तहत आपको क्या करना था, व्यू निकालना था, वो भी मैंने आपको दिखाया। यानी कि प्रोजेक्ट भी आपको बनाकर हम बताए थे, दूसरा उसका व्यू भी निकाल के बताए थे। तो वैसे ही आपको आज क्या करना है कि हम पिछले क्लास में बताए थे कि फर्स्ट एंगल, तो आज उसी प्रोजेक्ट को थर्ड एंगल में क्या करते हैं, हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम वही क्वेश्चन फिर से लिख देना चाहेंगे कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या करना, व्यू निकालना है। यानी कि व्यू निकालना है, दृश्य निकालना है। तो व्यू निकाले, ठीक है। अब व्यू निकालने में क्या करना है हमको, उसमें फ्रंट साइड और प्लान को दर्शाना है। तो व्यू निकाले, अब किस नियम में निकालना है, तो ये निकाले हो गया जिसमें फ्रंट साइड एवं प्लान को थर्ड एंगल में दर्शाएं। ये रहा आपका क्वेश्चन है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में व्यू निकाले जिसमें फ्रंट साइड एवं प्लान, ये तीनों भाग को किसमें, थर्ड एंगल में दर्शाना है। तो पिछले वीडियो में आपको बताए थे फर्स्ट एंगल में दर्शाना है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, थर्ड एंगल में। तो आपको क्या करते हैं, जैसे कि जानकारी तो हम दूसरा प्रोजेक्ट बना के भी दे सकते हैं, पर ऐसा हो कि हम एक ही प्रोजेक्ट को दोनों में, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में भी बना सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, हम वही सेम प्रोजेक्ट को हम देते हैं यहाँ पे, और उसी को हम क्या करते हैं, आगे यहाँ पे हम उसका हम क्या करते हैं, व्यू निकालते हैं। तो इसको हम दो भागों में बांट दिए। अब इसमें क्या था, सेम प्रोजेक्ट था, सेम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये रहा आपका सेम प्रोजेक्ट हो गया। अब इस प्रोजेक्ट में क्या करना था, पिछले बार में जैसे कि आपको हम बताए थे कि ये तीनों में से आपको क्या किया हुआ था, मार्किंग करके भी दर्शाए थे। ये था आपका फ्रंट, दूसरा ये था आपका साइड, जो भी साइड से दिखाई देगा उन सभी को क्या कर रहे हैं, कलर कर दे रहे हैं। क्यों कलर कर रहे हैं, क्योंकि ये कलर करने से क्या होता है कि आपको सुविधा हो कि देखने में कि कौन कौन से भाग हैं जो कि हमारे साइड से दिख रहे हैं, या फिर फ्रंट से दिख रहे हो, या फिर प्लान से दिख रहे हो। अब इन सभी का नाम हम दर्शा देना चाहेंगे, तो नाम हम दर्शा दे रहे हैं। इस भाग को हम क्या लिख दे रहे हैं, फ्रंट लिख दे रहे हैं। इस भाग को हम क्या लिख दे रहे हैं, साइड लिख दे रहे हैं। और इस भाग को हम क्या लिख दे रहे हैं, प्लान लिख दे रहे हैं।
हो गया। अब इसमें हम साइज की बात कर रहे हैं तो हम ये मान लेते हैं 40 mm हो गया। अब ये 50 mm कर देते हैं इसकी हाइट, ये 60 mm कर देते हैं। तो ये टोटल हो गया प्रोजेक्ट की लंबाई चौड़ाई जो बात कर रहे हैं, वो टोटल इसकी साइज दी हुई है। अब यहाँ पे टोटल साइज है, अब ये साइज हम यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं। अब आते हैं कि ये टोटल दिया हुआ है यहाँ पे 20, इसको 30 कर लेते हैं, 15 हाइट की चर्चा कर रहे हैं तो टोटल है 15 mm। तो ये आपका हो गया कौन सा, ये हाइट हो गया, ये भी हम कर लेते हैं 15 mm, ये भी कर लेते हैं कितना 15 mm हो गया। इस भाग की हम चर्चा कर दें। अब 15 mm ये भाग कौन सा हो गया 20 mm। तो हमने ये साइज, सारे साइज को हम क्या किया है, दर्शा दिए। ये रहा आपका प्रोजेक्ट जो कि हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्ट है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्ट कैसा होता है, तो हमेशा याद रखना है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्ट जो होगा प्रोजेक्शन में जब भी चर्चा करेंगे, आइसोमेट्रिक हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट बना हुआ है आइसोमेट्रिक ही है या दूसरा कोई है। तो इसका एक सिंबल सा रूल आपको एक याद रखना है। वो रूल क्या है, तो ये जो पॉइंट है और सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया से पॉइंट हो गए, उस पॉइंट से हम राइट साइड या लेफ्ट साइड अगर हम देखते हैं तो सरफेस एरिया से कितना डिग्री के कोण पर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, फिर सरफेस एरिया से कितना डिग्री के कोण पर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। दैट मीन्स कि आपका सरफेस एरिया है उसके ऊपर राइट साइड और लेफ्ट साइड कितना डिग्री का कोण बनाते हुए प्रोजेक्ट बन रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस प्रोजेक्ट में जो आप देख रहे हैं सरफेस एरिया से राइट साइड 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और लेफ्ट साइड भी 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और नियम जैसा कि पिछले क्लास में आप सभी को बताए थे कि नियम में क्या है कि अगर आपका राइट साइड और लेफ्ट साइड 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो सारे आपके जो प्रोजेक्ट होंगे वो आपके प्रोजेक्ट कहलाएंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। क्लियर है। अब दूसरा हम आते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या करना है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में इसी प्रोजेक्ट का आंसर निकालना है। तो आंसर हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हो गया। ये रहा। अब जैसे हम 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया, रूल के हिसाब से मैंने आपको बताया था, फर्स्ट एंगल का रूल आपको बता चुका हूं। अब आते हैं थर्ड एंगल का रूल के बारे में जानना है। तो थर्ड एंगल के रूल में जैसे कि फर्स्ट में बोले थे कि सरफेस एरिया यानी भूमितल के ऊपर अगर फ्रंट होता है, भूमितल के ऊपर अगर साइड होता है तो वो कहलाता है फर्स्ट एंगल। अब आज हम चर्चा करने जा रहे हैं थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल में क्या होगा कि सरफेस एरिया के नीचे अगर राइट या लेफ्ट वाले कॉलम में किसी में भी अगर नीचे वाले में अगर आपका फ्रंट और साइड आता है तो वो होगा आपका थर्ड एंगल। तो हमेशा आप एक बात याद रखिएगा कि आपको क्या करना है, सरफेस एरिया के नीचे थर्ड एंगल बनाना है। क्लियर है ये। अब आते हैं कि सरफेस एरिया के नीचे हम बनाएंगे कैसे और कौन से भाग को कहां पे डालेंगे, नियम कैसा यहाँ पे डालना है। तो नियम इसमें 2 तरीके से होंगे। अगर फ्रंट दाहिने साइड में है तो दाहिने का एक नियम होगा, अगर फ्रंट बाएं साइड में है तो बाएं साइड वाले नियम हम डालेंगे। तो यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट में दिया हुआ है दाहिने साइड, इसमें फ्रंट है तो दाहिने साइड फ्रंट है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट के दाहिने साइड यहाँ फ्रंट है, उस जगह पे हम अपने आप को रखकर, ठीक है, अपने आप को रखकर और क्या करते हैं कि इसको हम क्या करते हैं बनाना शुरू करते हैं। और जैसे ही रख के बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि टोटल आपको क्या करना है, फ्रंट में आना है। जैसे हम फ्रंट में आते हैं मतलब ये पॉइंट से आपका दाहिने साइड है, दाहिने साइड जब आते हैं तो प्रोजेक्ट आपके बाएं साइड में चला जाता है। तो आपको क्या करना है, बाएं साइड वाले में आपको यहाँ पे क्या रखना है, फ्रंट रख देना है।
बाएं साइड में फ्रंट रख दिए। अब फिर हमको साइड लेने के लिए फिर से हमको साइड में आना पड़ेगा। जैसे ही साइड में आते हैं तो साइड में जब आप यहां पे आ गए, तो जब आप साइड में आते हैं तो आपके दाहिने साइड में आ जाता है क्या, साइड, उसको हम कहां लेके जाते हैं, दाहिने साइड में, यानी कि उल्टा कर देना है। जो दाहिने साइड में फ्रंट है तो बाएं साइड में लेना है ऑर्थोग्राफिक व्यू में, और जहां पे साइड बाएं साइड में है वो दाहिने साइड लेना है ऑर्थोग्राफिक व्यू में। क्लियर है ये? और प्लान जो हमेशा होगा वो आपके फ्रंट के ऊपर रहेगा। तो ये हमेशा आपका फ्रंट पे हो गया। अब इसके अनुसार आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट तैयार करना है। अब प्रोजेक्ट तैयार करना है तो अब इसमें फ्रंट से जो भाग दिख रहा है ये टोटल भाग को यहाँ पे बनाना है। ठीक है, अब हम इसमें कहाँ खड़े हैं, तो ये फ्रंट है, फ्रंट के ऊपरी भाग में है, यानी कि ये जो पॉइंट है आपका प्रोजेक्ट पॉइंट पे आ जाएगा, यानी कि ये कॉर्नर पॉइंट हो गया ये पॉइंट। ठीक है, अब इस पॉइंट को हमको क्या करना है, यहां से हमको अब साइज के अनुसार जैसे जैसे स्टेप यहां पे बोला जा रहा है वैसे स्टेप को हम यहां पे बनाना शुरू करेंगे। यहां से हाइट टोटल नीचे कितना आया, 50 mm। तो हम क्या करते हैं 50 mm क्या किए, मार्किंग कर दी। ये भाग कंप्लीट हो गया। अब फिर ऊपर के प्रोजेक्ट पॉइंट से बाएं साइड की ओर देखिए कितना जा रहा है, लास्ट में लिखा हुआ है साइज 15 mm, और सबसे नीचे वाले पॉइंट से देखिए आप आगे की ओर कितना जा रहा है, इस पॉइंट तक 60 mm। तो यहां से आना है हमको कितना, 15 mm और मिला देना, और नीचे वाले से कितना आना है 60 mm। हमने ये कंप्लीट कर दिया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके जैसा बनते जा रहा है। अब आते हैं कि यहां से हाइट नीचे कितना आ रहा है, ये टोटल हाइट तो आया ही था, अब इसकी दूरी कितनी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 15 mm। हमको क्या करना है 15 mm नीचे आकर मिला देना है। जैसे ये मिलाते हैं हम यहाँ से फिर देख रहे हैं बाएं साइड की ओर जा रही है, और कितना जा रही है, तो यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है 15 mm। हमको क्या करना है 15 mm पॉइंट करके मिला देना है। अब जैसे ही इस भाग को आप मिलाए, यहां से फिर देख रहे हैं हाइट नीचे की ओर आ रहा है, और उसकी हाइट कितनी है 15 mm यहां लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं यहां से 15 mm नीचे आ जा रहे हैं। अब जैसे ही आते हैं ये कंप्लीट हो गया। अब यहां से देख रहे हैं बाएं साइड टोटल कितना वापस आ रहा है, लास्ट में लिखा हुआ है 30 mm। यहां से आपको क्या करना है 30 mm पे पॉइंट करना है और मिला देना है। अब जैसे ही इतना कंप्लीट हो रहा है, देख रहे हैं नीचे वाला पॉइंट और ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से मिला हुआ है, यहाँ भी आपके पास स्पेस है, आप क्या किए इसको मिला दिए। अब क्या दिख रहा है इसमें कि जैसे ही आप मिलाए हैं, ये टोटल का जो आपको फ्रंट से दिख रहा है वो भाग आपका क्या हो गया, बन गया। अब इसमें अगर मार्किंग करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। ये मार्किंग आपके जानकारी के लिए है, ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट में बनाना अनिवार्य है। ये आपको दिखा रहा है कि कौन से भाग को देख रहे हैं। ये रहा आपका फ्रंट वाले भाग। जैसे ही फ्रंट कंप्लीट हो गया, अब इसके साइज को हम क्या करते हैं बीच में दर्शा दे रहे हैं 30 mm, 15 mm, 15 mm। ये रहा साइज। फिर हाइट के साइज हम यहाँ पे है दिया हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके साइज को यहाँ भी हम दर्शा दिए हैं। ये रहा आपका फ्रंट कंप्लीट हो गया। अगला अब हम साइड की चर्चा करते हैं। साइड में आ गए। साइड में जैसे यहाँ पे राइट साइड में आपका क्या है, साइड दिख रहा है। अब यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से ऊंचाई कितनी गई 20 mm, 20 mm, और यहाँ से देख रहे हैं राइट साइड कितना जा रहा है 40 mm। तो आपको क्या करना है, यहाँ जो पॉइंट है ये पॉइंट लेंगे। तो जब हम थर्ड एंगल देख रहे हैं, मतलब यहाँ से सबसे ऊपर वाला, तो इसका सबसे ऊपर हाइट वाला पॉइंट कहाँ है, ये वाला भाग।
ठीक है। इस भाग से कितना जा रहा है, अब देख रहे हैं हाइट की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ टोटल जा रहा है 40 mm। तो यहाँ से हमको कितना लेकर जाना है 40 mm। अब जैसे ही 40 mm लेगा ये भाग आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा ये भाग आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा बात है यहाँ से नीचे की ओर कितना आ रहा है, लिखा हुआ यहाँ पे 15 mm, यहाँ से भी कितना आ रहा है 15 mm। तो ये जो भाग आप 15 mm नीचे जो ला रहे हैं, इस भाग को क्या करना है, यहाँ बनाना है। तो 15 mm नीचे हम क्या किए, पॉइंट किए मिला दिए, पॉइंट किए मिला दिए। अब देख रहे हैं कि फिर हम ये भाग बना लिए। अब इसी के जस्ट आगे ये पॉइंट है और इसी के जस्ट आगे ये पॉइंट है। मतलब कि अगर हम यहाँ से देखते हैं तो पीछे वाला पॉइंट नहीं दिखाई देगा, पर आगे वाला दिख रहा है। और ये दिख रहा है कि एक दूसरे से क्या है, मिला हुआ है। हमने भी क्या किया, एक दूसरे से इसको मिला दिया। उसके बाद फिर इसके नीचे कितना आ रहा है, दोनों पॉइंट से 15 mm। फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, 15 mm नीचे पॉइंट करते हैं और दोनों मिला देते हैं। यहाँ से 15 mm पॉइंट करते हैं, मिला देते हैं। अब जैसे ही आप मिला, ये भाग कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस पॉइंट के जस्ट आगे ये पॉइंट और इस पॉइंट के जस्ट आगे ये पॉइंट है, और हम साइड से देख रहे हैं तो ये पीछे वाला भाग ना देखकर ये आगे वाला भाग दिख रहा है, और जो एक दूसरे से क्या कर रहा है, मिल रहा है। आप भी क्या किया, यहाँ पे एक दूसरे से इसको मिला दिए। इतना करने के बाद आप देख रहे हैं कि लास्ट पॉइंट ये नीचे आ रहा है और ये भी लास्ट पॉइंट कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है। और ये जो नीचे कितना आ रहा है, तो लिखा हुआ है 20 mm। आपको भी क्या करना है, यहाँ से 20 mm पे पॉइंट करना है, नीचे लाके मिला देना है। यहाँ से पॉइंट करना है, नीचे लाके मिला देना है। इतना करने के बाद देख रहे हैं ये नीचे वाला भाग एक दूसरे से डायरेक्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। हम भी यहाँ क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलता हुआ नजर डाल देंगे। ये भाग आपका बन गया और इस भाग का नाम था साइड। साइड भाग को आपने बना दिया। अब इस साइड भाग को आप जैसे ही बना रहे हैं, जैसा कि आपके प्रोजेक्ट में दिया हुआ है कि आप उसमें कलर किए हुए हैं एक लाइनिंग डालकर, आप भी यहाँ क्या कर दिए, लाइनिंग डालकर कलर कर दिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तीनों भाग अलग अलग है, पर आपके व्यू में तीनों भाग एक जगह दिख रहे हैं। एक जगह इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि एक दूसरे पे यहाँ पे दिख रहा है कि इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर ये भाग बनता जा रहा है। अब बीच के भाग जो इन दोनों के बीच का गैप है, वो गैप हमको साइड से नहीं दिखेगा। रीजन क्या है कि वो भाग हमारे जो बने हुए हैं जो साइड की तरफ दिख रहे हैं और दोनों के बीच में गैप को दर्शा रहे हैं, ये भाग हमको ऊपर से दिखाई दे रहा है, मतलब प्लान से दिखाई दे रहा है, टॉप से दिख रहा है। इसलिए इस भाग को हम कभी भी क्या करते हैं, साइड में नहीं बनाते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। अब हम देख रहे हैं कि फ्रंट भी बन गया हमारा, साइड भी बन गया हमारा। अब आते हैं प्लान की बारी। अब प्लान बनाना शुरू करते हैं। तो प्लान किसके ऊपर बनाना है, फ्रंट के ऊपर बनाना है। मतलब फ्रंट वाले दिशा से जितने भी पॉइंट है ये सारे के सारे ले लेने। तो फ्रंट के इस पॉइंट से कितना है 15 mm, इससे कितना है 15, इससे कितना है 30। आप भी यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट दिया हुआ है 15, 15, 30 पॉइंट हम कर लिए। अब यहाँ से देख रहे हैं 15 mm क्या है, एक दूसरे से मार्किंग है। हमने क्या किया, मिला दिया। यहाँ से एक दूसरे से क्या है, मार्किंग है, यहाँ भी हमने एक मिला दिया। और यहाँ से यहाँ पे क्या है, मार्किंग है, मिला दिया। मतलब कि ये सारे पॉइंट एक दूसरे से मिले हुए हैं। हमने क्या किया, इन सभी पॉइंटों को एक दूसरे से मिला दिया। ये भाग आपका बन गया। अब देख रहे हैं कि ये भाग ऊपर क्यों जाएगा, जो कि साइड वाले दिशा में है। यहाँ से लास्ट से देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 40 mm दिया हुआ है। तो ये 40 mm पे हमको क्या करना है, पॉइंट करना है, मिला देना। हो गया। ये भाग आपने क्या किया, बना लिया। फिर ये आगे का भाग आप बना चुके थे, ये भी बना चुके हैं, ये भी बना चुके हैं। ये भाग आप बना लिया। अब जैसे ही बना लिया, यहाँ पीछे से कितना आ रहा है वापस 15 mm। फिर यहाँ से भी वापस कितना जा रहा है 15 mm, और यहाँ से वापस कितना आ रहा है 30 mm। मतलब कि वही है। फिर नीचे जैसे कि रिपीट हो रहा है, वैसे ऊपर भी क्या करेंगे हम,
से 15 mm, फिर 15 mm, फिर 30 mm पे पॉइंट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये तो मार्किंग कर ही लिए हैं, अब यहाँ 15 mm पे पॉइंट करेंगे, फिर दूसरा 15 mm पे पॉइंट करेंगे और लास्ट का 30 mm क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब क्या करते हैं कि सभी भाग को हम बना लिए, पॉइंट में हम यहाँ दर्शा दिए। अब ये भाग हम क्या किए, वहाँ पे मिला दिए, ये भी भाग मिला दिए और ये भी भाग मिला दिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ पहला पॉइंट एक दूसरे से है, वो एक दूसरे से मिला लिए है, ये दूसरा पॉइंट भी एक दूसरे से मिला हुआ है, दूसरा पॉइंट भी एक दूसरे से मिला दिए, तीसरा पॉइंट भी एक दूसरे से मिला हुआ है, तीसरा पॉइंट भी एक दूसरे से मिला दिए, और चौथा पॉइंट भी एक दूसरे से मिला हुआ है, चौथे पॉइंट को भी एक दूसरे से मिला दिए। एक भाग, दो भाग। अब मिलाना कौन कौन सा भाग है, ये भाग, ये भाग, ये भाग। इसी के जस्ट नीचे ये रेखा है, बनाने की जरूरत नहीं है। इसी के जस्ट नीचे ये रेखा है, बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये ऊपर वाला कॉर्नर दिखेगा, इसके जस्ट नीचे समान दूरी, समान ऊंचाई पे जो भी जितनी भी रेखाएं रहेंगी क्या होगा, वो दिखाई नहीं देगा। तो ये रहा आपका प्रोजेक्ट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, और ये रहा आपका व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। अब आपने जो व्यू निकाला है, अब इस व्यू को क्या करना है, हमको आंसर के रूप में दर्शा देना है। हमने आंसर के रूप में दर्शा दिया। अब इस आंसर को क्या करना है, यहाँ पे चेक कर लेना है कि हमने जो ये बनाया ये सही है या गलत। तो इसको जानकारी लेना है। अगर हम इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि सही है या गलत है, तो इसके लिए क्या करना होता है, ये जो लास्ट कॉर्नर वाले जो भाग है, जिसमें ना हम फ्रंट, साइड या प्लान दर्शाया है, नहीं उसमें कोई भाग के बारे में चर्चा किया है, तो इसमें काम क्या होता है और इसका क्या काम होता है इस कॉर्नर का। तो इस कॉर्नर का काम होता है सभी पॉइंट को एक दूसरे से जोड़ना। तो कैसे जोड़ते हैं, इसकी टोटल दूरी कितनी थी, 40 mm। जैसा कि आपको हम दर्शाए थे यहाँ पे साइड में 40 mm, साइड में 40 mm, ये हो गया। इसकी हाइट कितनी है, तो यहाँ पे टोटल बीच में साइज भी लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ पे भी देख लीजिए 15 mm, 15 mm, 30 mm, सॉरी क्या ये साइड में यहाँ पे देख रहे हैं 15 mm, 15 mm, 20 mm, ये सारे के सारे साइज आ गए इसमें। अब इसमें जो देख रहे हैं यहाँ पे ये इसकी साइज जो है 15, 15, 30, 15, 15, 30 हो गया। इसकी हाइट कितनी होगी, तो इसकी हाइट की बात करेंगे तो जब भी हम देखते हैं, जब प्रोजेक्ट बनाते हैं और इसका आंसर निकालते हैं, तो प्लान का जो हाइट होता है वो साइड की वाइड होती है। मतलब कि साइड की जो चौड़ाई होगी वही आपके प्लान की लंबाई भी होगी। तो ये आपका 40 है यानी 40 mm, तो ये भी आपका क्या होगा 40 mm ही होगा। ये रहा। अब क्रॉस लाइन बनाने के लिए यहाँ से टोटल 40 पे पॉइंट के, यहाँ भी टोटल 40 पे पॉइंट के। अब क्या करते हैं, सेट स्क्वायर के माध्यम से सेट स्क्वायर को यहाँ पे रख देना है और इसके माध्यम से रेखा खींच देना है, और इस कॉर्नर पॉइंट को इस कॉर्नर पॉइंट से क्या करना है, एक दूसरे से एक रेखा द्वारा मिला देना है। ये रहा आपका क्रॉस पॉइंट। अब इसके बीच में जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे आपको क्या करने होंगे, इस पे दर्शाने होंगे, इस रेखा पे जो क्रॉस आ रहा है। अब ये क्रॉस आ रहा है, इस पे आप कैसे दर्शाइएगा, तो आप देख लीजिए कि इसमें आपको कैसे दर्शाना है। यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके ऊपर ढूंढेंगे और कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे और कोई पॉइंट नहीं है, सबसे लास्ट में एक पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए। इसमें आते हैं, एक पॉइंट है, आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, लास्ट में 1-2 पॉइंट। इसमें भी देखिए एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट यहाँ है, दोनों को एक दूसरे से क्या किया, ये मिला दिया। तो ये आपका क्रॉस लाइन हमेशा दर्शाता है कि आपका प्रोजेक्ट सही है या गलत है, और दोनों के पॉइंट एक ही पॉइंट पे मिलने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 0 पे पॉइंट है, ये भी 0 पे है तो यहाँ पे 0 पे मिल रहा है, यहाँ 40 पे है तो यहाँ 40 पे है, यहाँ भी 40 पे है तो ये भी 40 पे है, दोनों पॉइंट एक ही जगह पे मिल गया। अगर कंफ्यूजन है तो फिर से हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। क्या कर रहे हैं, प्लान को साइड के ऊपर बना लेते हैं, मतलब नाम चेंज कर देते हैं।
ये फ्रंट था, इसको हम साइड ले लेते हैं, ये साइड था, इसको फ्रंट ले लेते हैं, और ये प्लान था, इसको प्लान ही रहने देते हैं। ये हमने क्या किया, चेंजिंग किया। अब चेंजिंग क्या है, तो हमने क्या किया, यहाँ भी चेंजिंग कर दिया। इसमें क्या किया, ये फ्रंट था तो ये साइड ले लिया, और ये साइड था तो इसको हम फ्रंट ले लिए। फ्रंट के ऊपर प्लान बनाना है, हमने क्या किया, यहाँ पे प्लान बनाना शुरू किया। तो यहाँ पे प्लान कैसे बनेगा, तो यहाँ पे साइड जितनी है वही साइड रहेगा, तो ये रहा साइड। अब यहाँ से ऊपर जाना है तो कितना ऊपर जाएंगे, ठीक है, यहाँ बनाया है, और यहाँ से आपको दिख रहा है प्लान, तो लास्ट से ऊपर देखिए 15 mm, फिर क्या हो रहा है, ये 15 mm, फिर ये क्या हो रहा है 30 mm। तो यहाँ से आप आइए 15 mm पे पॉइंट, फिर 15 mm पे पॉइंट, फिर 30 mm पे पॉइंट, लास्ट में इधर भी जाएगा वही 15 mm पे पॉइंट, फिर 15 पे और 30 पे पॉइंट। हो गया। अब ये लास्ट वाला भाग मिला हुआ है, उससे पहले 15 वाला एक दूसरे से मिला हुआ है, मिला दिए, फिर अगला 15 वाला मिला हुआ और लास्ट 30 वाला मिला हुआ है। ये 15 और ये 30 मिल गया हुआ है। अब ये सारे भाग को आप क्या किए, तो जैसा कि आपको हम बताए थे कि यहाँ से क्या किए हुए हैं, टोटल 40 पे लेके आए, यहाँ पे 15 mm और ये 30 mm पे आप क्या किए थे, पॉइंट करके सभी को एक दूसरे से मिलाए थे। लास्ट में भी वही करना हुआ था, 15 mm 30 mm। अब क्या किए थे, यहाँ पे ये स्टार्टिंग वाला मिला हुआ है, मिला दिए थे, उसके बाद सेकेंड वाला क्या हुआ, एक दूसरे से मिला हुआ है, यहाँ भी आप क्या किए, एक दूसरे से मिला दिए ये भाग को, फिर ये भाग मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये भाग को भी मिलता हुआ बना दिए, लास्ट में ये 30 mm वाला भाग भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, मिला दिए। ये आपका क्या बन गया, प्लान बन गया। चेंजिंग जो किए थे, जो भी सर्किल वाले को चेंज किए थे वो, अब ये प्लान बन गया। अब इसमें क्रॉस लाइन कैसे बनाएंगे, तो इसकी टोटल दूरी कितनी होगी, तो ये साइड की टोटल चौड़ाई, प्लान की टोटल लंबाई 15 15 30 हो गया, टोटल 60। यहाँ भी हम लिख देते हैं 15 15 30 हो गए 60। सारे डायमेंशन लाइन में दर्शा दिए हैं। अब जैसा कि आपको बताया था कि क्रॉस लाइन, ये जो बनाने का रीजन था तो वो क्रॉस लाइन दर्शाना था। इसमें क्रॉस लाइन कैसे दर्शाएंगे, वही बात है, इसकी जो टोटल दूरी है फ्रंट की, सॉरी साइड की जो टोटल दूरी है और प्लान की जो टोटल दूरी है, इन दोनों पे सेट स्क्वायर रखेंगे। तो इसकी टोटल दूरी कितनी हो गई 60, इसकी टोटल दूरी हो गई कितनी 60। अब इन दोनों पे आपने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट कर लिया या फिर डायरेक्ट सेट रख लिया। अब सेट जैसे ही रखेंगे, यहाँ से ये 60 जाएगा और ये भी 60 आएगा, मिल गया। यहाँ कॉर्नर पे एक पॉइंट बना और यहाँ पे एक कॉर्नर पे पॉइंट था, और जैसा कि आपको बोले थे कॉर्नर से कॉर्नर को क्या करना था, मिला देना था, आपने मिला दिया। अगर यहाँ पे आप छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि ये क्रॉस लाइन है, ये सही बन गया, तो आपका ये प्रोजेक्ट गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, क्रॉस लाइन का काम है सारे पॉइंट को एक दूसरे से जोड़ना। तो सारे पॉइंट में तो यहाँ देखिए एक पॉइंट है और यहाँ पे एक, 2 पॉइंट ही मिल रहा है। अब आते हैं हम चेक करते हैं कि यहाँ पे कितने पॉइंट है। तो ये साइड में देखिए पॉइंट, यहाँ 1 2, इसी के नीचे ये पॉइंट है तो दूसरा नहीं होगा, फिर 3, इसी के नीचे है तो दूसरा हम नहीं लेंगे, 4। टोटल कितने पॉइंट आ गए, 4 पॉइंट होते हैं। और अभी आपने जो क्रॉस लाइन लिया उसमें कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट ही है। अब आते हैं प्लान में भी कितने पॉइंट है, 1 2 3 एंड 4। प्लान में भी 4 पॉइंट, साइड में भी 4 पॉइंट। अब कैसे मिलाएंगे, तो सेट को रखेंगे। सेट को क्या करेंगे, इस कॉर्नर पे आगे पीछे हम स्लाइड करेंगे और आगे पीछे लेकर आएंगे, और उसी सेट पे ये जो रेखा है, ये रेखा जो है उस सेट के एक भाग पे आना चाहिए और दूसरा ये भाग पे भी सेट पे आना चाहिए, और दोनों जाके एक ही पॉइंट पे मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरा, फिर सेट को आगे हम कॉर्नर की तरफ खींचते आएंगे, ये रेखा
पे आना चाहिए ऐसा सेट, और दूसरा ये सेट का दूसरा भाग इस रेखा पे आना चाहिए और दोनों जाके यहाँ पे मिलना चाहिए, और दोनों का पॉइंट जो होगा इसी कॉर्नर पे मिलना चाहिए। क्रॉस लाइन का यही मतलब है। अगर किसी एक का रेखा, ये रेखा है यहाँ पे मिल गया, दूसरा रेखा यहाँ पे मिल गया, तो ये गलत हो गया। ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए। अगर होता है तो प्रोजेक्ट आपका गलत है। आप उसके साइज को जांच कर लीजिए और फिर से दोबारा बनाइए। तो ये बताने का मतलब था कि क्रॉस लाइन आप कैसे दर्शाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम आपको जो कन्फ्यूजन हो रहा है वो फिर से क्लियर करेंगे। अगला जो वीडियो होगा उसमें इसी का दूसरा नियम, फर्स्ट एंगल में भी बनाने के 2 नियम है, थर्ड एंगल में बनाने के 2 नियम है, तो दोनों के एक एक नियम को हमने क्या किया, दर्शा दिया है। अगले वीडियो में इन दोनों के अलग अलग एक और जो रूल है वो रूल के आधार से आपको क्या करेंगे, प्रोजेक्ट का क्वेश्चन देंगे और उसका आंसर भी समझाएंगे। तो सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और जो वर्क मिल रहा है उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।